brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हालिया मुलाकात ने मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल मचा दी और इस मुलाकात से सबसे बड़ा झटका जिस देश को लगा है वो इजराइल। दरअसल ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका सऊदी अरब को F-35 जैसे उन्नत फाइटर जेट्स बेचने जा रहा है। ये वही अत्याधुनिक विमान हैं जिन्हें अब तक सिर्फ इजराइल की सैन्य बढ़त बनाए रखने के लिए दिया गया था। सऊदी अरब पहले ही 48 F-35 विमानों की औपचारिक मांग कर चुका है और जब व्हाइट हाउस में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठे ट्रंप से ये बात पूछी गई कि इजराइल की सैन्य बढ़त कैसे बरकरार रहेगी जब सऊदी को भी वही 5वीं पीढ़ी के विमान दिए जाएंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि दोनों देश अमेरिका के करीबी साझेदार। इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में प्रिंस से कहा, इजराइल चाहता था कि आपको कम क्षमता वाले विमान मिले जो आपको पसंद नहीं आते। ट्रंप ने कहा कि मेरी नजर में दोनों देशों को टॉप ऑफ द लाइन विमान मिलने चाहिए। हम एक बड़ा सौदा करने जा रहे हैं। सऊदी F-35 खरीदने वाला है। You said you are planning to sell the F-35 jets to Saudi Arabia. Yeah. Is it part of the security agreement? And how you assess the defense partnership between Saudi Arabia and the United States? And the question was... Well, I just said it though. I mean, we're going to sell them F-35s. That's the end of the question, I guess. Is it part of the security agreement or no? No, we're going to have a deal. They're going to purchase F-35s. They're buying them from Lockheed, and it's a great plane. ट्रंप की इस बात से साफ संकेत मिला है कि अमेरिका अब सऊदी अरब को रक्षा क्षेत्रों में वैसी ही प्राथमिकता देने को तैयार है जैसी वो लंबे समय से इजराइल को देते आया है। और अगर ये डील अंतिम रूप ले लेती है तो ये मध्य पूर्व के सैन्य समीकरणों को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि अभी तक उस क्षेत्र में F-35 का इस्तेमाल सिर्फ इजराइल कर रहा था। हालांकि सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ये बताने से बचते रहे कि क्या ये सौदा सऊदी इजराइल संबंधों के संभावित सामान्यीकरण से जुड़ा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इजराइल इस डील की जानकारी रखता है और वो बहुत खुश होंगे। लेकिन आप जानते हैं कि सऊदी को अगर ये विमान मिले तो उस क्षेत्र में इजराइल के लिए खतरा जरूर बढ़ जाएगा। इस मुलाकात के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस को व्हाइट हाउस में बेहद भव्य स्वागत दिया गया। मिलिट्री ऑनर गार्ड से लेकर तोपों की सलामी और अमेरिकी जंगों विमानों की फ्लाई पास तक। बैठक में प्रिंस सलमान ने अमेरिका में सऊदी निवेश को $600 बिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने की घोषणा भी की। ये ऐसे वक्त में हुआ जब वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें दबाव में हैं। सऊदी प्रिंस ने कहा कि ये निवेश सऊदी के विकास लक्ष्यों और विशेष रूप से सेमीकंडक्टर जैसी उभरती तकनीकों में अग्रणी बनाने की योजना का हिस्सा है। ट्रंप ने इस निवेश का स्वागत किया और ये बात कही कि उनकी नीतियों के चलते साल के अंत तक अमेरिका को कुल $21 ट्रिलियन की निवेश प्रतिबद्धताएं मिल सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच असली चर्चा का मुद्दा F-35 डील है जो सऊदी को मिलने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो इजराइल के लिए चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।